हे एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ द सीआईबी स्पेशल क्लासेस। तो आज हम एबीएम सब्जेक्ट का यूनिट 4 दैट इज थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट इसको अंडरस्टैंड करने वाले हैं एंड बहुत ही सिंपल वे में मैं इसको समझाने वाला हूँ। राइट, सो दिस इज अ क्लास 1 ऑफ द थ्योरीज ऑफ द इंटरेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट। The very first thing that we are going to understand about the concept of the interest. So मैं वन बाय वन एक एक चीज़ यहाँ पे अंडरस्टैंड करवाऊंगा एंड विद अ वेरी विद अ वेरी सिंपल वे. ओके, so let's understand about very first thing, that is the concept of the interest. Okay, so when we talk about the concept of the interest, the very first thing that you have to understand, just a minute. Okay, सो इंटरेस्ट क्या होता है? जब भी हम एक टर्म का यूज करते हैं दैट इज इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट क्या होता है? राइट, सो यू कैन जस्ट से सपोज दैट ये कोई पर्सन है और ये कोई पर्सन है. ओके, और ये जो पर्सन है ये बोरोअर है, बोरोअर हु जस्ट टेक द लोन फ्रॉम द अनदर पर्सन और फ्रॉम अनदर ऑर्गेनाइजेशन, फ्रॉम एनी बैंक. ओके, सो यू कैन से ये बोरोअर है और ये क्या है? लेंडर है जिसने उधार दिया है. ओके, सो हम इंटरेस्ट को किस तरह से डिफाइन करते हैं? यू कैन अंडरस्टैंड कि सपोज दैट बोरोवर, ये जो इस पर्सन ने इस लेंडर से कितने रुपए लिए हैं, सपोज दैट 10,000 लिए हैं, और कुछ समय के बाद इस बोरोवर ने इस लेंडर को 12,000 रुपीज़ जो है वो वापस करें. दैट मीन्स यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड कि जो 2,000 रुपीज़ हैं ये क्या है? ये सिंपल इंटरेस्ट है. राइट, सो ये क्या है? ये बेसिकली क्या है? इंटरेस्ट है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द इंटरेस्ट, यू कैन अंडरस्टैंड that interest, you can understand it like this. Just a minute. Okay, so when we talk about the interest, you can understand interest is a payment that made by a borrower for the sum, for the use of the money for a period of the time. That means अगर इस borrower को 10,000 रुपीज़ की नीड थी, तो you can understand it is a payment made by a borrower for the use of the sum of money for a period of the time, that is known as the interest. Right, so ये हमें यहाँ से कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है. जैसे कि हम बात करें कि ये जो 3 एलिमेंट्स होते हैं जो आपकी बुक में डिफाइंड है, दैट 3 एलिमेंट्स जो इंटरेस्ट को डिफाइन करते हैं और जो इंटरेस्ट रेट को डिफाइन करते हैं. यू कैन अंडरस्टैंड इट एज लाइक अगर हम बात करें कि इंटरेस्ट रेट कहीं पे ज़्यादा होता है, कहीं पे कम होता है. लाइक अगर हम कुछ प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, अगर हम पर्सनल लोन की बात करते हैं, तो पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है कंपैरेबल. अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ, अगर मैं कंपैरिजन करूँ कि हाउसिंग लोन से, ओके, अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ व्हीकल लोन से, सो यू कैन अंडरस्टैंड यहाँ पे कई तरह के जो लोन्स हैं उन सब के इंटरेस्ट रेट क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं. राइट, सो उनके रीजंस क्या होते हैं? दैट द मेन रीजन यू कैन अंडरस्टैंड, और उसी रीजन को हम अंडरस्टैंड करेंगे एज अ 3 एलिमेंट्स. ओके, द वेरी फर्स्ट एलिमेंट, इफ आई से दैट व्हाट टाइप ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व इन दैट. राइट, अगर हम बात करें कि उसमें किस तरह का रिस्क इन्वॉल्व है, अगर हम बात करेंगे द सेकेंड थिंग दैट उसमें क्या ट्रबल इन्वॉल्व है. राइट, सो कुछ फैक्टर है जो इंटरेस्ट रेट को डिफाइन करते हैं. एंड रिस्क इन्वॉल्व, ट्रबल इन्वॉल्व, एंड लास्ट दैट इज अ प्योर इंटरेस्ट. ओके, प्योर इंटरेस्ट यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर इस पर्सन को पैसे की रिक्वायरमेंट थी, इसको पैसा मिला और इस पैसे का ही केवल इसने इंटरेस्ट दिया. यहाँ पे हमने रिस्क को इन्वॉल्व नहीं करा, हमने ट्रबल को इन्वॉल्व नहीं किया. दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड अ प्योर इंटरेस्ट. ओके, सिंपल वे में हम इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं. इंटरेस्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ द इंटरेस्ट, इसमें 3 एलिमेंट्स लाइक रिस्क इन्वॉल्व, ट्रबल इन्वॉल्व एंड द प्योर इंटरेस्ट. प्योर इंटरेस्ट इज वॉट? दैट इज द इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल एक्सक्लूडिंग पेमेंट फॉर द रिस्क. जो भी हम रिस्क, लाइक हम पर्सनल लोन का जो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कहें, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज एट 12% है. हाउसिंग लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज एट 7% है. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये क्यों है, इसके पीछे क्या रीज़न है. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि सपोज दैट आप बैंकर हैं. ओके, यू आर द बैंकर, और ये एक बोरोवर 1 है और ये एक बोरोवर 2 है. राइट, सो बोरोवर 1, ही इज़ अ बोरोवर 1 एंड ही इज़ अ बोरोवर 2. सपोज दैट ये जो बोरोवर है ये क्या करता है? ये लोन लेता है, ये लोन लेता है अगेंस्ट अ कोलेटरल सिक्योरिटी. राइट, सो अगर हम बात करें, ये लोन ले रहा है अगेंस्ट द कोलेटरल सिक्योरिटी. राइट,
और ये जो बोरोवर है ये लोन ले रहा है, लाइक इसको लोन की रिक्वायरमेंट है, ये कोई भी सिक्योरिटी नहीं दे रहा है बैंक को। ओके, सो इस केस में यू कैन अंडरस्टैंड, अगर मैं पूछूंगा मतलब किस लोन पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा, सो यू विल डेफिनेटली से कि इंटरेस्ट रेट फॉर द सेकेंड लोन, लाइक इंटरेस्ट रेट फॉर दिस लोन would be greater than the interest rate for the second loan. Okay, so this you can understand because ये हमने कैसे अंडरस्टैंड किया, क्योंकि रिस्क इन्वॉल्व के बेसिस पे, टेबल इन्वॉल्व के बेसिस पे, और यू कैन अंडरस्टैंड कि इन जो ये जो एलिमेंट्स हैं इन बेसिस पे जो इंटरेस्ट रेट होता है वो डिफाइंड होता है। ओके, नाउ अंडरस्टैंड द क्लासिकल थ्योरी ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट द क्लासिकल थ्योरी ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको एक्चुअली एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड इट इज अ डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। Okay, and it is founded by the Marshall and Fisher. It is founded by the, this is a very important because इस पे बेस जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, right? So it is founded by the Marshall and the Fisher and it is also known as a demand and supply theory. इसको बहुत ही सिंपल वे में अंडरस्टैंड करने वाले हैं, राइट? सो व्हेन वी टॉक अबाउट लाइक क्लासिकल थ्योरी ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, सो यू कैन अंडरस्टैंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम किससे डिफाइन करेंगे। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड बिकॉज इट इज जस्ट नोन एज अ डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट इज नोन एज अ डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी, एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एक्चुअली डिटरमाइंड बाय द equilibrium of the demand and supply of the savings. Okay, now don't be confused with the name of the savings. When we talk about the demand and supply of the savings, you can understand, please do not confuse with the name of the saving because you know आपको understand करने में काफ़ी मुश्किल होगी। So we will use a term that is, instead of the saving we will use a term that is a capital. Now अब यहाँ से सारी पिक्चर क्लियर होगी। When we talk about the classical theory of the rate of interest, you can understand it is known as a demand and supply theory. It is founded by the Marshall and Fisher, and according to this theory rate of interest is determined by the equilibrium of the demand and supply of the capital, or you can also say saving, because in your book that is given the savings but you should relate to this like the capital. Okay, that's why, क्योंकि यहाँ से आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। ओके, सो हम अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को अगर डिटरमाइन करना है तो कैसे डिटरमाइन करेंगे, विद द हेल्प ऑफ द इक्विलिब्रियम ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द सेविंग, दैट्स इट। ओके, नाउ अंडरस्टैंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द डिमांड फॉर कैपिटल। देखो, जब भी हम सेविंग्स की बात करेंगे मैं वहाँ पे कैपिटल यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या होगी, क्लियर होगी। ओके, सो डिमांड फॉर द कैपिटल, और यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड एज अ सेविंग। जब भी हम बात करेंगे डिमांड फॉर द कैपिटल, हम इससे क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं, हम ऑब्वियसली अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि कैपिटल की डिमांड हो रही है, कैपिटल की डिमांड हो रही है। दैट मीन्स सपोज दैट ये कोई पर्सन है। ओके, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये एक्चुअली बात है किन दो चीज़ों की, ये बात है इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स की। ये बात किसकी है, ये बात है इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स की। ओके, सो जब भी हम बात करेंगे यहाँ पे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो दो फैक्टर हमें अंडरस्टैंड करने हैं कि जो मार्शल एंड फिशर के द्वारा जो ये डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी को फाउंड करा गया था, इट इज़ ऑल अबाउट द इन्वेस्टमेंट एंड द सेविंग्स। ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द डिमांड फॉर द कैपिटल और डिमांड फॉर द सेविंग्स, व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय दैट, यू कैन अंडरस्टैंड कि ये क्या है। जब भी सपोज इट बैंक से कैपिटल की डिमांड हो रही है, दैट मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड कि कोई इन्वेस्टर है जो किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहता है, कोई इन्वेस्टर है जो किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहता है, राइट, इंस्टेड ऑफ द सेविंग, राइट। सो दैट मीन्स वो सेव नहीं करना चाहता है, वो क्या चाहता है, वो बैंक से पैसा लेना चाहता है कि जिससे कि वो किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सके। सो जब भी हम बात करेंगे डिमांड फॉर द कैपिटल, यू शुड रिलेट इट टू लाइक दिस, लाइक वो कैपिटल की डिमांड कर रहा है, वो बैंक से कैपिटल की डिमांड कर रहा है, फॉर व्हाट पर्पज, फॉर द पर्पज ऑफ द investment. Okay, so that's why we can say that demand for the saving we just understand as a investment. Okay, so यहाँ पे क्या है, investor की हम बात कर रहे हैं। so demand for the capital or savings actually comes from the investor for investment in the business activities. Okay, in the business activities, right?
So you can understand कि like one has to pay interest like on the borrowed money. Obviously अगर इन्वेस्टर ने पैसा लिया है बैंक से, अगर इन्वेस्टर ने बैंक से पैसा लिया है और उसको किसी प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करा है, राइट, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि अब इस बैंक से जो पैसा लिया है दैट डेफिनेटली इस बोरोवर को, इस बैंक को क्या देना पड़ेगा, जो भी पैसा लिया है उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ओके, इंटरेस्ट प्लस पेमेंट, राइट। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये जो इंटरेस्ट पे करना है ये क्या होना चाहिए, बेनिफिशियल होना चाहिए, लाइक जो भी उसने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करा है तो उससे जितना भी मनी आ रहा है, उससे जितना भी पैसा आएगा वो ऑब्वियसली इस इंटरेस्ट प्लस पेमेंट से ज़्यादा होना चाहिए, ओके, तभी ये क्या होगा, तभी ये प्रोडक्टिव होगा। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द डिमांड फॉर द कैपिटल यू शुड रिलेट इट टू दैट, लाइक डिमांड फॉर द कैपिटल वी अंडरस्टैंड एज एन इन्वेस्टमेंट, right? Now understand a very important thing that when we talk about the supply of the savings, okay, so when we talk about the supply of the savings, so मैंने क्या बोला कि हमें ऐसे अंडरस्टैंड नहीं होगा कि सप्लाई ऑफ द सेविंग का क्या मतलब है, हम इससे अंडरस्टैंड करेंगे कि लाइक सप्लाई ऑफ द सेविंग्स और द कैपिटल। नाउ अंडरस्टैंड, जब भी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डिमांड फॉर द कैपिटल, दैट मीन्स बैंक से पैसे की रिक्वायरमेंट की जा रही थी, लाइक बैंक से कैपिटल की डिमांड की जा रही थी इन्वेस्टर द्वारा फॉर इन्वेस्टिंग इन एनी बिजनेस एक्टिविटी। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द सप्लाई ऑफ द कैपिटल, दैट मीन्स यहाँ पे जो लोग हैं वो अपनी सेविंग को बढ़ाना चाहते हैं, राइट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द सप्लाई ऑफ द कैपिटल दैट एक्चुअली कम्स फ्रॉम द सेविंग। सो जब भी हम बात करेंगे, ये बहुत ही, ये जो मैंने लिखा है लाइक डिमांड फॉर द कैपिटल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। डिमांड फॉर द कैपिटल इज ऑल अबाउट द इन्वेस्टमेंट एंड सप्लाई ऑफ द सेविंग्स, दैट इज ऑल अबाउट द सेविंग्स, राइट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द सप्लाई ऑफ द सेविंग दैट एक्चुअली कम्स फ्रॉम द सेविंग फ्रॉम दोज हु हैव एक्सेस ऑफ द मनी। सपोज दैट मैं बात करूं कि कोई पर्सन है, ओके, कोई पर्सन है और उसकी जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा है, उसकी इनकम सपोज दैट अगर मैं बात करूँ पर डे की, अगर इनकम मैं बात करता हूँ 50,000 के आसपास है फॉर एग्जांपल, सो यू कैन अंडरस्टैंड लाइक ही इज हैविंग द एक्सेस ऑफ द इनकम ओवर कंजप्शन, ओके। सो सेविंग डिपेंड्स ऑन द वेरियस फैक्टर, लाइक सेविंग जो होती है बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, लाइक क्या क्या कैपेसिटी है सेव करने की, ओके, विलिंगनेस ऑफ द सेविंग एट द इनकम लेवल एक्सेट्रा, ओके। सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू कैन नाउ अंडरस्टैंड कि अगर मैं बात करूंगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बैंक जो है ज़्यादा ऑफर करेगी, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक ज़्यादा ऑफर करेगी तो डेफिनेटली लोग क्या करेंगे, पीपल सेव मोर, पीपल सेव मोर। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो पीपल सेव मोर, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट लो है तो पीपल विल सेव लेस, ओके। दिस इज अ सिंपल थ्योरी फॉर द इन्वेस्टमेंट एंड द सेविंग। जब भी हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की, हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो इन्वेस्टर है वो पैसा ले रहा है बैंक से, दैट मीन्स हम बात करेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन द लोन अमाउंट और इंटरेस्ट ऑन द बोरोड अमाउंट, ओके। You should not be confused in this, like interest on the borrowed amount, okay. And when we talk about the supply of the saving, actually we are talking about the supply of the saving, that means saving पे interest मिल रहा है, okay. So that means when we talk about the rate of interest would be higher, that means save will be the more, and when the rate of interest is lower, that means save will be the less, and this is a very important concept, you should understand this, right. नाउ अंडरस्टैंड, क्योंकि मैंने यहाँ पे बोला था कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी बोलते हैं। ये फाउंडेड करा, ये जो फाउंडेड बाय द मार्शल एंड द फिशर, ओके। एंड डिमांड, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे डिटरमाइन करते हैं, विद द हेल्प ऑफ द इक्विलिब्रियम ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द सेविंग्स, ओके। नाउ अंडरस्टैंड द इक्विलिब्रियम ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द सेविंग्स, राइट। सो नाउ अंडरस्टैंड, लो, सो इस केस में हम सबसे पहले अपनी इनकम को क्या कर देंगे, हम अपनी इनकम को फिक्स कर देते हैं, ओके। सो हमने इनकम फिक्स कर दी। अब यहाँ से हम कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। देखो, जब भी हम बात करते हैं डिमांड की, ओके, सो डिमांड, अब सपोज दैट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बना रहे हैं ऑन द वर्टिकल एक्सिस, एंड ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस आई एम जस्ट राइटिंग द कैपिटल, ओके, कैपिटल। और यू कैन ऑल्सो राइट द सेविंग्स। कैपिटल मैं सिर्फ वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ईजी टू अंडरस्टैंड है।
ओके सो जब हम बात कर रहे हैं कैपिटल की यहाँ पे, ओके सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, अगर मैं सिर्फ डिमांड की बात कर रहा हूँ तो डिमांड यहाँ पे क्या होगी, अगर मैं सिर्फ डिमांड की बात कर रहा हूँ सो डिमांड हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, अगर देखो डिमांड जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, हम बात करेंगे जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा कम होगा, वैसे वैसे डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे हम कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे लोग जब जैसे से रेट ऑफ इंटरेस्ट, लोग दिस इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द कैपिटल, ओके, और हम ये बात कर रहे हैं डिमांड कर्व की, राइट। सो डिमांड, व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय द डिमांड, जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे ये सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये है। अब सपोज मैं नाम दे देता हूँ 5 10 5 10 15, ओके, और यहाँ पे नाम दे देता हूँ 100 200 300, ओके, राइट। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर मैं बात करता हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट जब 5% है, ओके, सब ये फॉर एग्जांपल है, ओके, जब तब वहाँ पे डिमांड कितनी है 100, जब 10% हो गया तब डिमांड कितनी है 200, जब 15% हो गया तब डिमांड कितनी है, दैट इज 300, ओके। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, ओ सॉरी बाय मिस्टेक आई जस्ट स्पीक अपोजिट, ओके, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, जब दैट मीन्स जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तब हमारी डिमांड फॉर द कैपिटल क्या हो जाती है, बढ़ जाती। क्यों? क्योंकि हम डिमांड फॉर द कैपिटल, जब भी हम डिमांड की बात करेंगे कि डिमांड फॉर सेविंग्स, नाउ अंडरस्टैंड जो मैंने प्रीवियसली बताया था, डिमांड फॉर द सेविंग्स में हम एक्चुअली बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं जहाँ पे इन्वेस्टर बैंक से लोन ले रहा है, हम वहाँ पे लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिफाइन कर रहे हैं। तो लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना कम होगा उतनी डिमांड फॉर द कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, राइट। अब अगर हम बात करेंगे सप्लाई फॉर द सेविंग, अब अगर हम बात करेंगे सप्लाई फॉर द सेविंग्स, एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट इज ऑल अबाउट द सेविंग, लाइक यू कैन अंडरस्टैंड जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा वैसे वैसे सप्लाई, लाइक लोगों का, लोग प्रेफर क्या करेंगे, लोग सेविंग को प्रेफर करेंगे, ओके। सो दिस मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड कि ये क्या है, ये एक अपवर्ड स्लोप है जो हमारा सप्लाई ऑफ द सेविंग्स है, और जो डिमांड फॉर द सेविंग है ये हमारा डाउनवर्ड स्लोप है, और इस बेसिस पे हमें क्वेश्चन देखने को मिला था लाइक इन द प्रीवियस सेशन, ओके। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, लाइक डिमांड फॉर द सेविंग का कर्व कैसे बनेगा एंड सप्लाई ऑफ द सेविंग का कर्व कैसे बनेगा। सो यहाँ पे जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता जाएगा, लोगों की जो सप्लाई ऑफ द सेविंग है वो भी बढ़ती जाएगी, ओके। वाई? बिकॉज सेविंग पे हमें इंटरेस्ट मिलता है, राइट, एंड इन्वेस्टमेंट, लाइक इन्वेस्टर ने पैसा लिया है तो उसको इंटरेस्ट देना है, ओके। सो दैट मीन्स इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो अगर हम डिमांड की बात करें तो दैट मीन्स वहाँ पे इंटरेस्ट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो डिमांड फॉर द कैपिटल है वो कम होती जाएगी, राइट। सो नाउ अंडरस्टैंड कि अब अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ, अब अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है और यहाँ पे हम क्या मान के चलें, दैट इज अ कैपिटल, राइट। सो ये हमारा एक कर्व है और ये हमारा दूसरा कर्व है, राइट। ये हमारा कौन सा कर्व है, जो हमारा डाउनवर्ड स्लोप है, दैट यू कैन अंडरस्टैंड एज अ डिमांड कर्व, and this is a supply curve. Now understand, the supply of the capital actually increases with the increase in the interest rate. तो सप्लाई का जो कर्व है वो इंटरेस्ट रेट के साथ बढ़ता जाता है क्योंकि हम सेविंग की बात कर रहे हैं, ओके, एंड बट दिस वुड डिक्रीज द डिमांड फॉर द सेविंग विच इज फॉर द इन्वेस्टमेंट। बट अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है दैट मीन्स डिमांड क्या हो रही है, डिमांड कम हो रही है, राइट, डिमांड कम हो रही है, क्योंकि हमें मार्केट को इक्विलिब्रियम में रखना है, मीन्स हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, लाइक यू कैन अंडरस्टैंड, मीन्स वो पॉइंट जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई जो है इक्वल हो, हमें वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इंटरेस्ट रेट को डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि अब क्या हुआ, डिमांड तो कम होती जा रही है आपकी, जब डिमांड कम होती जा रही है हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट पे लाना है, दैट मीन्स हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करना पड़ेगा, जिससे सप्लाई क्या होने लगेगी, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता जाता है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता जाता है सप्लाई क्या हो जाती है, कम होती जाती है, ओके। And this is, you can understand ki so that interest rate at which demand and supply are equal, it will be called as a equilibrium interest rate. I hope this thing is clear to everyone, because this is a very important concept for the equilibrium of the demand and supply of the savings, right? Now understand a very important thing, that Keynes liquidity preference theory of the rate of interest, right? This is also very important. This is also very important topic, okay.
Now understand, before to just understand the Keynes liquidity preference theory of the rate of interest, the very first thing I would like to tell you that what is the relationship between the bond price and the interest rate, क्योंकि ये बहुत ही क्लियर होना चाहिए इस थ्योरी को अंडरस्टैंड करने के लिए. ओके, सो बॉन्ड प्राइस और इंटरेस्ट रेट में क्या 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 रिलेशनशिप होता है, ये हमें पता होना चाहिए, राइट. So when we talk about the bond price, what is the relationship between the bond price and the interest rate, that we have to understand. So suppose that अगर मैं जब भी किसी बॉन्ड की बात करता हूँ तो बॉन्ड, ये बॉन्ड है, ओके. और बॉन्ड की क्या होती है, बॉन्ड की फेस वैल्यू होती है. और ये बॉन्ड को कौन जो इशू करता है, बॉन्ड को गवर्नमेंट इशू कर सकती है, बॉन्ड को कॉर्पोरेशंस यूज कर सकती हैं, राइट. सो बॉन्ड को इशू करती है, राइट. और इसकी क्या होती है, एक फेस वैल्यू होती है, और साथ में क्या होता है, एक कूपन रेट भी होता है, जो हमने अंडरस्टैंड करा था, लाइक जब आप जैविक प्रिपरेशन कर रहे थे. सो एक फेस वैल्यू होती है, एक कूपन रेट होता है. सपोज दैट ये जो बॉन्ड है, इसकी जो फेस वैल्यू है वो है 1000 एंड द कूपन रेट है 5%. ओके, सो गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने बॉन्ड को इशू कर दिया. फाइन. नाउ अंडरस्टैंड कि बॉन्ड को इशू कर दिया, और यहाँ पे इसको कौन परचेज करता है, इसको परचेज करते हैं इन्वेस्टर्स. इसको कौन परचेज करते हैं, इसको इन्वेस्टर्स परचेज करते हैं, इन्वेस्टर्स परचेज करते हैं. और हम ये भी कह सकते हैं ये क्या होते हैं, ये लेंडर होते हैं, क्योंकि ये अपना पैसा किसको दे रहे हैं, ये पैसा दे रहे हैं अपना गवर्नमेंट को. ओके, सो दैट मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस कि ये क्या है, ये इनके लिए क्या है, ये इनके लिए लैंडिंग का काम, ये इस इन इन्वेस्टर्स के लिए, ये इन्वेस्टर्स क्या कहे जाएंगे, लेंडर कहे जाएंगे, और जो गवर्नमेंट कही जाएगी दैट इज द बोरोवर, राइट. नाउ अंडरस्टैंड, सपोज दैट हम बात कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट ऑन द लैंडिंग. ओके, सपोज दैट इंटरेस्ट रेट ऑन द लैंडिंग वो क्या है, इंक्रीज हो गया. नाउ अंडरस्टैंड, अगर ये इंक्रीज हो गया तो अब गवर्नमेंट ने फिर से एक बॉन्ड इशू किया, और उस बॉन्ड की फेस वैल्यू 1000 थी, राइट, एंड द कूपन रेट कितना था, 6% था. नाउ अंडरस्टैंड कि अब क्या हुआ, क्योंकि अब इंटरेस्ट रेट ऑन द लैंडिंग जैसे ही इंक्रीज हुआ, दैट मीन्स लैंडिंग रेट बढ़ जाएगा. ओके, कूपन, अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने अब जो न्यू बॉन्ड जो इशू किया विद अ हायर इंटरेस्ट रेट जो है वो इशू करा. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड लाइक डिमांड फॉर द this bond, demand for this bond, like with the coupon rate with the 5% will definitely decrease. Okay, so इस बॉन्ड की डिमांड क्या हो जाएगी, क्योंकि अब जहाँ पे लैंडर्स को 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, दैट मीन्स इस बॉन्ड की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. दैट्स वाई वी से दैट जो बॉन्ड का प्राइस है वो कम होता है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द लैंडिंग इंक्रीज होता है. ओके, आई थिंक दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन. अगर ये क्लियर है देन वी विल अंडरस्टैंड अ बेटर द कीन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट. ओके, ऑलराइट, नाउ अंडरस्टैंड. ओके, so when we talk about now understand the Keynes theory of the rate of interest, like you can understand Keynes actually gave a new view of the interest. That means कीन्स के अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट की न्यू डेफिनेशन है वो मैं बताता हूँ, राइट. सो अकॉर्डिंग टू हिम द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज प्योरली मॉनेटरी फिनोमिना एंड इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड फॉर मनी. नाउ अंडरस्टैंड, look, in the previously we understand about the demand for the savings or the capital which I have taken. Okay, demand for the savings and the supply for the savings. Now understand actually Keynes के according it is all about the demand for money and the supply of money. Now understand, demand of money and supply of money, this is a very important thing that you should know about the Keynes theory. Okay, so when we talk about the demand for money according to the Keynes, okay, you can understand actually you can understand the demand for the money in a two asset economy. Actually Keynes के according Keynes ने दो फॉर्म बनाए थे इकोनॉमी के, राइट. कीन्स ने दो एसेट लाइक कीन्स के अकॉर्डिंग दो इकोनॉमी में दो एसेट है. लाइक द वेरी फर्स्ट दैट इज यू कैन अंडरस्टैंड द मनी in the form of the money, right. You can understand money in the form of the currency like simple cash है. Okay, and the second that is जो डिपॉजिट करंट अकाउंट में रखा है. Okay, like you can understand जो डिपॉजिट जो है वो करंट अकाउंट में रखा है, डिपॉजिट
you can just write here that is deposit in the current account. So now you can understand कि एक ऐसा पैसा you can understand like this, एक ऐसा पैसा जो जिसकी लिक्विडिटी बहुत हाई है. दैट मीन्स लिक्विडिटी किसकी हाई होती है? जब आपके पास हाथ में पैसा होता है. लाइक व्हेन यू से दैट इज अ कैश इन हैंड, वो उसकी लिक्विडिटी ज़्यादा होती है. लाइक करेंट अकाउंट में पैसा पड़ा है, जब आपका मन हुआ आपने निकाल लिया, जब आपका मन हुआ आपने उसको डाल दिया. दैट मीन्स कैश इन हैंड और द करेंट अकाउंट डिपॉजिट. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड जहाँ पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है. द सेकेंड टाइप ऑफ द एसेट, जब आप अपने पैसे को एक लॉन्ग टर्म के बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, जब आप अपने पैसे को लॉन्ग टर्म के बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, दैट यू कैन अंडरस्टैंड. तो हम यहाँ पे सिंपली क्या बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे एक टर्म यूज कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ द लिक्विडिटी, एंड द सेकेंड हम बात कर रहे हैं दैट इज फॉर द इन्वेस्टमेंट. ओके, सो एक है टर्म दैट इज इन लिक्विडिटी, एक है टर्म दैट इज फॉर द इन्वेस्टमेंट. सो नाउ अंडरस्टैंड कि कीन्स के अकॉर्डिंग जो भी हम बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू हिम द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज प्योरली मॉनेटरी फिनोमिना एंड इट इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड फॉर द मनी एंड द सप्लाई ऑफ द मनी. एंड इनके अकॉर्डिंग एक सिंप्लीफाई इकोनॉमी है जहाँ पे दो एसेट की बात करेंगे. एक एसेट जो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में, एक एसेट जिस पे हमने इन्वेस्टमेंट करा हुआ है, दैट इज अ लॉन्ग टर्म बॉन्ड. ओके, नाउ अंडरस्टैंड द डिमांड for money by the people actually depends upon how they decide to balance their portfolio between the liquidity and the investment. Now understand, like between the money and the bond, you can also say that जो डिमांड फॉर द मनी की हम बात कर रहे हैं, ये किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? लाइक लिक्विडिटी एंड द इन्वेस्टमेंट, और मनी और द लॉन्ग टर्म बॉन्ड. ओके, सो ये इन्फ्लुएंस किस फैक्टर से हो सकते हैं? So it can be influenced by the two factor. The very first factor you can just understand as a higher income. Okay, so जब भी हम बात करेंगे ये कौन से फैक्टर से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं? द वेरी फर्स्ट फैक्टर दैट इज अ हायर इनकम. नाउ अंडरस्टैंड, जब भी लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा, दैट मीन्स अगर पैसा ज़्यादा है, दैट मीन्स अगर मैं बात करूँ, अगर जो पैसा है लोगों के पास ज़्यादा है, दैट मीन्स डेफिनेटली उनकी परचेजिंग पावर क्या होगी? उनकी परचेजिंग पावर भी ज़्यादा होगी, उनके जो डेली लाइफ के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी ज़्यादा होंगे, राइट? सो डेफिनेटली जब हम हायर इनकम की बात करते हैं, दैट मीन्स मोर द मनी वुड वांट टू होल्ड बिकॉज द परचेजेस बाय द पीपल ऑफ लाइक यू कैन अंडरस्टैंड इन द डेली लाइफ विल बी द लार्जर. ओके, सो दैट मीन्स अगर हायर इनकम है तो लोग अपने पास पैसा रखना ज़्यादा प्रेफर करेंगे इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन द लॉन्ग टर्म बॉन्ड. ओके, सो लॉन्ग टर्म बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के बजाय लोग पैसा अपने पास ज़्यादा रखना प्रेफर करेंगे क्योंकि लोगों के पास पैसा बहुत है. ओके, जब लोगों के पास हायर इनकम, लोगों का पैसा बहुत है, तो वो अपने पास पैसा रखना प्रेफर करेंगे इंस्टेड ऑफ जस्ट इन्वेस्टिंग इन द लॉन्ग टर्म बॉन्ड. सेकेंड फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है दैट इज अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट. ओके, so people will prefer to invest in the bond rather than holding the money. जब हम हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं, नाउ अंडरस्टैंड, जब हम हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं, सो यू कैन अंडरस्टैंड हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट मीन्स पीपल विल प्रेफर टू इन्वेस्ट इन द बॉन्ड. दैट मीन्स पीपल क्या करेंगे? अब हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? ज़्यादा है. दैट मीन्स मैंने क्या बताया था, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, दैट मीन्स अगर जो बॉन्ड है उसकी फेस वैल्यू 1000 है. ओके, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, 1000 यहाँ पे है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा प्रेफर हो रहा है, दैट मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट मीन्स बॉन्ड की वैल्यू क्या होगी? कम होगी. अगर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो बॉन्ड की वैल्यू क्या होगी? कम होगी, राइट? सो दैट मीन्स लोग बॉन्ड पे पैसा ज़्यादा प्रेफर करना, लोग बॉन्ड पे जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रेफर करना ज़्यादा पसंद करेंगे. लाइक आई होप दिस थिंग इज अंडरस्टैंडेबल टू एवरीवन, क्योंकि मैंने इसीलिए बॉन्ड और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच का जो रिलेशनशिप है वो मैंने अभी अंडरस्टैंड करवाया था. सो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट मीन्स बॉन्ड की वैल्यू कम है, बॉन्ड आपको कम रेट पे मिल रहा है. ओके, दैट मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन अच्छा रहेगा. ओके, एंड अपोजिट ऑफ दैट अगर मैं बोलूँ ऑन द अदर हैंड, if the rate of interest or if the current rate of interest is lower, that means bond price are currently higher, so the people will reluctant to hold large quantity of the bond.
ओके, सो इन द सिंपल टर्म अगर मैं बात करता हूँ, अगर लोगों के पास हायर इनकम है, अगर लोगों की हायर इनकम है, दैट मीन्स लोग जो हैं वो लिक्विडिटी प्रेफर करेंगे। नो अंडरस्टैंड, अगर हायर इनकम है तो लोग लिक्विडिटी प्रेफर करेंगे, अगर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो लोग इन्वेस्टमेंट प्रेफर करेंगे फॉर द लॉन्ग टर्म बॉन्ड, क्योंकि हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट मीन्स बॉन्ड जो है वो कम प्राइस पे लोगों को अवेलेबल है। ओके, सो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट मीन्स बॉन्ड का प्राइस जो है वो कम है, दैट यू कैन अंडरस्टैंड एज अ Keynes liquidity preference theory of the rate of interest. I hope this thing is clear to everyone. Okay, so that's all for this session for the theories of the interest. I hope you just enjoyed this session so far, and just subscribe the channel so that you will get the regular notification whenever I just uploaded the video for the your CIP classes as well as the JIB classes. Okay, so thank you everyone. Today we actually understood about the concept of the interest. We understood about the classical theory of the rate of interest, right? Demand for the capital, savings, and कैसे हम relate करते हैं savings and capital को, savings capital को. Okay, in next lecture में हम कुछ चीज़ें और understand करेंगे according like in इस chapter की. Okay, so I hope this session is useful for everyone. So like this video if you like this, liking our effort. Okay, and share this video to your friends so that maximum number of our bankers can join with us in these kind of the sessions. So thank you everyone for joining me here.